नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है, पिछले कुछ दिनों से लगातार हल्ला मचा हुआ है जो गन कल्चर के गानों को लेकर के, और गन कल्चर के गानों को लेकर के जहां एक के बाद एक जो सामाजिक संगठन है कहीं ना कहीं आगे आ रहे हैं कि इस तरह के जो गाने हैं वो समाज को ख़राब कर रहे हैं। तो आज उसी कड़ी में एक बार फिर खाप पंचायतें भी कहीं ना कहीं सामने निकल के आ रही हैं, और खाप पंचायतें जो हैं वो किस प्रकार से निर्णय ले रही हैं, क्या कुछ सरकार को मैसेज भेजा जा रहा है, उसको लेकर के आज बात करेंगे। इस वक्त हम चरखी दादरी के स्वामी दयाल धाम पर मौजूद हैं, और स्वामी दयाल धाम पर अभी इस फोगाट खाप के कुछ जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही साथ जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पाएंगे कि कल बार एसोसिएशन के जो प्रतिनिधि थे उनके द्वारा भी एक ज्ञापन जो है हरियाणा सरकार को भेजा गया था कि ताकि जो गन कल्चर के जो गाने हैं उन पर कहीं ना कहीं बैन लगाया जा सके। तो देखते हैं आज यहाँ से क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है। तो प्रधान जी, स्वागत है आपका चैनल पर। और सीधा सा एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि काफ़ी दिनों से ये हल्ला मचा हुआ है कि गन कल्चर के गाने जो हैं समाज को ख़राब कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति को ख़राब कर रहे हैं, क्या मानना है आपका? देखो, बहुत बढ़िया ये जो है मुद्दा उठाया है, और हमने तो बहुत पहले से भी इसके बारे में जो ये डीजे वगैरह चल रहे थे और इनके बारे में काफ़ी बार बैन लगाने के लिए जो हमने एसडीएम के माध्यम से, डीसी के माध्यम से ज्ञापन वगैरह भी भेजे थे। और अब जो गन कल्चर का जो मुद्दा उठा हुआ है, ये गन कल्चर नहीं, इसको हम गंद कल्चर कह सकते हैं। इससे हमारी हरियाणवी संस्कृति के ऊपर काफ़ी जो है गलत असर पड़ रहा है। नौजवान बच्चे इसकी तरफ ज़्यादा जो आकर्षित हो रहे हैं, ये गन लेकर के गाने गाना या जो फुअड़ किस्म के गाने गाना, इससे जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के ऊपर बहुत ही गलत असर पड़ रहा है। और हमने पहले भी काफ़ी बार सरकार से अनुरोध किया है, और अब भी यही अनुरोध कर रहे हैं कि जितने भी ये गन कल्चर या जो भी असामाजिक और जो है असभ्य गाने जो गाए जाते हैं, इनके ऊपर बिल्कुल सख्ताई से जो है इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। और इस प्रकार के गायकों की जो है ये गायकी का कोई अगर लाइसेंस वगैरह कुछ ऐसा होता है तो उनको रद्द कर करके और उनके ऊपर जुर्माना लगाना देना चाहिए। जी, तो आज जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ पदाधिकारी भी मौजूद हैं, बार एसोसिएशन के सदस्य भी यहाँ पर मौजूद हैं, कल इनके द्वारा विज्ञापन भेजा गया था। तो क्या जो खाप फोगाट है, क्या वो भी कोई ऐसा ज्ञापन हरियाणा सरकार को भेज रही है कि कोई नियम बना जाए या किसी तरीके का कोई भी कानून लेकर के आया जाए? बिल्कुल, पहले भी हम भेज चुके हैं इस प्रकार का ज्ञापन, और अब जो गन कल्चर वाला ये नया मुद्दा उठा है और बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। हमारे जो बार एसोसिएशन के जो हमारे पदाधिकारीगण यहाँ आए हुए हैं, इनकी मैं सराहना करता हूँ, जो इन्होंने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है। और जो इन्होंने जो ज्ञापन दिया है उसी प्रकार हम इनके साथ देते हुए हम भी फोगाट खाप की तरफ से बिल्कुल इस पर बैन लगाने की जो है सरकार से मांग करते हैं। और बैन ऐसा लगाना चाहिए कि दोबारा जो है कोई इस प्रकार का गाना गाने के लिए सोचे भी नहीं। और बिल्कुल हम इसके डीसी साहब के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को, जो क्योंकि हमारे हरियाणा की संस्कृति एक अलग संस्कृति है, यहाँ की संस्कृति में केवल बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। और जो हमारे पहले भी बहुत बड़े बड़े गायक हुए हैं, जैसे पंडित लक्ष्मीचंद जैसे बड़े बड़े महान गायक हुए हैं, जिन्होंने कि आने वाली पीढ़ियों को भी और बुज़ुर्गों को भी एक अच्छा जो है ज्ञानवर्धक जो है रागनी और गाने वगैरह गाए हैं उन्होंने। तो इसी प्रकार हम चाहते हैं, और जो अच्छे गाने वाले हैं उनको हम खाप की तरफ से सरकार से ये भी प्रार्थना करेंगे कि ऐसे अच्छे गायकों को जो सम्मानित भी किया जाए। लेकिन जो एक गन कल्चर या गंद कल्चर है, इस प्रकार के गाने वालों के ऊपर बिल्कुल सख्ताई से प्रतिबंध लगाना देना चाहिए। प्रधान जी, यहाँ पर एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा। कल भी मैंने बार एसोसिएशन के सदस्यों से भी और जो पदाधिकारी थे उनसे भी ये सवाल पूछा था कि क्या गन कल्चर के गानों से समाज खराब हो रहा है या समाज की ओछी मानसिकता की वजह से खराब हो रहा है? क्या गाने इसमें ज़्यादा अहम रोल अदा कर रहे हैं या वो ओछी मानसिकता अदा कर रही है? नहीं, ये बात बिल्कुल सही पूछी आपने कि ओछी मानसिकता से ही ये गन कल्चर के गाने निकले हैं। जब लोगों की मानसिकता ओछी हो गई है, अब अकेले गन कल्चर के ऊपर हम बात ना करके अगर हम और भी 2-3 पॉइंटों पर आए, तो जैसे हमारे जो है ये लिव इन रिलेशनशिप वगैरह चल रहा है, लव मैरिज चल रहा है, या जो समलैंगिक विवाह चल रहा है, ये
हमारी हरियाणा की संस्कृति में नहीं चलता कभी भी। हमने पहले भी और हमारी पूरी खापों ने पहले भी कई बार जो खापों के माध्यम से केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार से जो है ये आग्रह किया है कि इस प्रकार के जो ये कानून बनाए हैं समलैंगिक का, लिव इन रिलेशनशिप का और जो लव मैरिज का, इनके ऊपर बिल्कुल प्रतिबंध लगाया जाए। जो ये लव मैरिज है, अगर मान लो कोई बच्चे अच्छे पढ़े लिखे और लव मैरिज कर रहे हैं तो उनमें भी उनके दोनों माता पिताओं की सहमति लेना अनिवार्य होना चाहिए। ये नहीं कि एक माँ बाप अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को जो है 18, 20, 25 साल तक अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे स्कूल कॉलेजों में पढ़ाते हैं और फिर वो अच्छी जगह पे कहीं पे अच्छी पोस्ट पे लग जाते हैं, वो माँ बाप को पूछते नहीं, वो अपनी मर्जी से जो लव मैरिज करते हैं। तो देखो इसके ऊपर भी बैन लगना चाहिए। ये कुछ मुद्दे हैं, इनके ऊपर हम सरकार से जो है ये प्रार्थना कर रहे हैं कि इनके ऊपर बिल्कुल बैन लगाया जाए, और नहीं तो जो है खापों को इस बारे में कोई कड़ा कदम उठाना पड़ सकता है। क्या कोई बड़ी पंचायत भी हो सकती है? नहीं हो सकती। पहले तो हम सरकार के माध्यम से जो है ये आग्रह करना चाहते हैं कि इनके ऊपर बैन लगाया जाए। जैसे अभी 1-2 दिन आज या कल अखबार में आया था कि सरकार ने इन गन कल्चर गानों के ऊपर कुछ बैन लगाए हैं। तो ये जितने भी गायक हैं इनके ऊपर बिल्कुल प्रतिबंध लगाना देना चाहिए। और जो ये मैंने बताया लिव इन रिलेशनशिप, लव मैरिज और समलैंगिक विवाह, इनके ऊपर भी बिल्कुल जो है प्रतिबंध लगाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे हरियाणा की संस्कृति तो बहुत नीचे चली जाएगी, और खापें जब तक हैं तब तक इस हरियाणा की संस्कृति पर आँच नहीं आने देंगे। इसके लिए हमने चाहे कोई भी कदम उठाना पड़े। जी, तो देखिए यहाँ से खापों की तरफ से एक कड़ा मैसेज दिया जा रहा है, लेकिन उसके अलावा भी हम ज़रा कुछ सवाल और भी रख रहे हैं आज यहाँ पर कि कुलदीप जी, आप भी खाप के साथ जुड़े हों, प्रधान हैं यहाँ पर, सेक्रेटरी हैं, और आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। काफ़ी उम्र आप देख चुके हैं, काफ़ी फिल्में भी देख चुके होंगे। बहुत पुरानी फिल्म की मैं बात करूँ, राम तेरी गंगा मैली हो गई, कैसे कैसे सीन आए थे, कैसे कैसे गाने उसमें बने थे, ठीक है, शायद याद होगा आपको। मैं यहाँ पे उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन जब उस समय से लेकर के और अभी तक बहुत ही गंदे तरीके से गाने बन चुके हैं, बहुत ही गंदे उनमें बोल आ चुके हैं, उनका जो पिक्चराइजेशन है वो बहुत ही गंदा हो चुका है। आज ऐसी क्या मतलब ज़रूरत आन पड़ेगी जो इस तरह की जो आज ये जो बातें हैं कहीं ना कहीं उठाई जा रही है, और वो भी उस समय जब मीडिया में जैसे हम देखते हैं हर तरफ आवाज़ उठ रही है कि केवल एक व्यक्ति के गानों को बैन किया गया है, बाकियों के ऊपर इतना काम नहीं, और वो भी गाने कहीं ना कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से फिर भी बज रहे हैं, वो भी पूरी तरीके से बैन नहीं हुए हैं। तो क्या मानते हैं आप, ये आज ज़रूरत क्यों आन पड़ी जब इतने समय से चल रहा था? ये देखो ढाका साहब, पहले तो आपका धन्यवाद। और दूसरी बात मैं यहाँ पर एक कहना चाहूँगी, आज और हम पीछे 20 या 30 साल पहले देखते हैं तो उससे समाज के अंदर काफ़ी गिरावट आई है, और उसके लिए हम सभी दोषी हैं। मतलब क्योंकि पहले हम देखते थे बुजुर्ग कोई परिवार का मोहल्ले का होता था, किसी को डांट देता था, कोई गलत तरीके से बोलता था, चलता था, तो एक लिहाज शर्म जो थी वो मैं देखता हूँ कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मतलब ख़त्म हो गई। और आज जैसे मुद्दा बार एसोसिएशन के साथियों के द्वारा उठाया गया है, वो वास्तव में सराहनीय है कि हम स्वागत करते हैं। इस प्रकार के सामाजिक मुद्दों के ऊपर भी बार एसोसिएशन काम कर रही है। आपने पूछा कि इसमें बीच का जो पीरियड है, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे समाज के द्वारा अनदेखी की गई है। हालांकि आपने जिक्र किया राम तेरी गंगा मैली, उसमें उस तरह के जो सीन दिखाए गए थे, उसी टाइम समाज ने जो है उसका विरोध करना चाहिए था। विरोध न करके चुप रहना भी मैं मानता हूँ उसका समर्थन किया, मज़े लिए और समर्थन एक प्रकार से मतलब उनके द्वारा किया गया। अगर उस टाइम विरोध होता तो ये यहाँ तक बात नहीं पहुँच पाती। आज हम देखते हैं गन कल्चर के ऊपर जो आप ने पूछी है, तो इसके ऊपर भी समाज के साथ साथ प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इनके ऊपर पूर्णतः मतलब बैन करें। और खाप के जो हमारे जो कार्य हैं, सामाजिक जो भी गिरावट है, सामाजिक सिस्टम के अंदर जो कमी आ रही हैं, तो उनके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। लेकिन लीगल जो एक्शन है वो प्रशासन ही ले सकता है, और प्रशासन से हम अनुरोध करते हैं, प्रशासन को इस बारे में ज्ञापन भी दिया गया है। और जल्दी ही प्रधान जी जैसे बता रहे थे कि हम अपने खाप की जो मीटिंग करके उसमें भी लोगों को अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे, ताकि गांव वाइज कमेटी बनाकर इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर बैन लगाया जा सके। जी बिल्कुल। और बार एसोसिएशन के सदस्यों से और पदाधिकारियों से बात करूं उससे पहले यहाँ पर हमारे साथ में खाप के पदाधिकारी और भी हैं, प्रवक्ता हैं लीला जी आप, और काफ़ी सारे लोगों से मिलना होता है, मीडिया के साथ भी बातचीत होती है।
जी जी। सबसे पहले तो डाका साहब आपके चैनल और आपको भी और आपके जो देखने वाले हैं उनको सबको हाथ जोड़ के राम राम। जी सर, तो क्या मानना है आपका कि किस प्रकार से अब खाप जो है आगे इस पे कदम उठाने वाले हैं? देखो, खाप पे तो डाका साहब ऐसा है, खाप तो जब उठाए जब या तो कोई विवाद हो या कोई ऐसी कोई हमारी कोई इस प्रकार की कोई भावना हो। हम तो जो प्रधान जी ने बताया कि गन कल्चर, हम तो पहली बात तो इस शब्द से खिलाफ है। गन कल्चर का मतलब हो गया भाई बंदूक का संस्कृति, ये गंद कल्चर, सही बात बोली है, गंद कल्चर है। इसको हमारे खाप तो हम तो पहले से, बल्कि हमने तो अपने जो 12 गांव हैं हम तो उनमें घूम भी लिए कि हमारा डीजीपी जो ये सिस्टम उसको बंद कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा, जैसे कि अभी मैंने बात भी की कुलदीप जी से कि एक ही व्यक्ति के गानों के ऊपर ज़्यादा हल्ला मच रहा है, बाकी लोगों के गाने वैसे ही बज रहे हैं, उसी तरीके से नए शायद गाने बन रहे हैं और आने वाले समय में शायद आ भी जाएंगे। तो क्या लगता है, क्या एक ही व्यक्ति जो है वो इस तरह का कर रहा था, या जो ये जो इतनी बड़ी जो एक इंडस्ट्री है हरियाणवी इंडस्ट्री, या फिर बॉलीवुड भी पूरा हम कहें, या पूरे इंडियन इंडस्ट्री की हम बात करें, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, तो तमाम जगहों पर ही तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो एक नेशनल लेवल पर ऐसा बैन नहीं होना चाहिए था? देखो, ऐसा है डाका साहब, आपने हमारे सचिव साहब से आपने एक प्रश्न कराया था कि भी जैसे राम तेरी गंगा फिल्म बनी थी, उसमें कुछ कल्चर अलग था, उसमें दर्शाया गया था उस टाइम की संस्कृति, गंगा कितनी निश्चल थी। वहाँ से जब गौमुख से गंगा चली तो वो कितनी निश्चल चल रही थी, रास्ते में वहाँ उसके साथ कहाँ का बलात्कार हुआ उसमें भी प्रकट कराया था। वो तो एक बहुत अच्छी मतलब फिल्म थी, उसमें वो तो देखने वाले पर निर्भर है। रही बात जैसे आप जो गाने किसी जाति विशेष पे गाया या किसी व्यक्ति ने गाया, उस बात को छोड़ दो आप। हम तो जो हमारी जो खाप है, वो जो गाना जो जितना भी गंद कल्चर जो फैला रखा है किसी ने भी, चाहे वो कोई भी हो, उसको तुरंत प्रभाव से बैन कर दिया जाए। हम सरकार के इस जो काम करे कार्य करे इसके हम बिल्कुल पूर्ण रूप से समझते हैं। मतलब कोई ना कोई नया नियम लाना चाहिए। नियम तो जैसे जो आ रहे हैं, हाँ, बल्कि जो उस पर कानून बनता हो सकता है प्रधान जी ने बताया कि भाई लाइसेंस अगर है तो उनको रद्द कर देना चाहिए। हम तो ये मांग करते हैं सरकार से। और जो गाना ये वो उसको कोई सेंसर बोर्ड, जैसे हरियाणा स्टेट का कोई सेंसर बोर्ड हो, वो उसको पहले देखे, उनकी भावनाओं को पढ़े कि गाना किस ओर जा रहा है, तो उसके हिसाब से उसको प्रसारित करना चाहिए। हमारा तो देखो ये हम तो मांग भी करेंगे, उसके तो ज्ञापन देना पड़े तो ज्ञापन भी देंगे, पहले भी दिए हमने ऐसे। जी बिल्कुल, तो ज्ञापन तक बात कहीं ना कहीं आएगी। और यहाँ पर गिरेंद्र जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा कि कल आप लोग ज्ञापन दे चुके थे, आज खाप से शायद आप समर्थन लेने के लिए पहुँचे हैं, क्या महसूस होता है जब आप लोगों ने कल ज्ञापन दिया है, तो उसके बाद कोई कहीं से कुछ और पॉजिटिव चीज़ें निकल करके आई हैं, या किस प्रकार से आप अब इसको देख रहे हैं? देखिए, हरियाणवी संस्कृति में खाप एक ऐसा शब्द है, खाप से सभी समर्थन लेते हैं, ना कि खाप का कोई समर्थन करता है। खाप एक बड़ी संस्था है और मैं मानूंगा कि एक हरियाणा की रीढ़ है खाप पंचायतें, और खाप पंचायतों की ही पहल से इस संस्कृति का आज के दिन जो बचाव हो रखा है, वो इसी संस्कृति का बचाव इन खाप पंचायतें से हो रखा है। रही बात ये कि मैं खाप का पहले भी पदाधिकारी रह चुका हूँ और मैंने खाप के साथ, मेरे बुजुर्गों के साथ मैंने काफ़ी लंबे अंतराल तक काम किया है खाप में। मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ पाया है खाप से। मैं तो यही कहूँगा कि जो जितने भी ये गाने इस टाइप के जो कल्चरल जो गाने हैं, जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री के लोग जो इस टाइप के जो अपनी टीआरपी अपने पैसे के लिए इतनी सामाजिक गिरावट ले आ चुके हैं कि वो एक समाज के एक ऐसे वर्ग को प्रभावित कर रहे हैं जो युवा वर्ग आने वाले इस भविष्य, इस देश का भविष्य तय करेंगे। और वो भविष्य गन कल्चर पे आके टिक जाएगा तो फिर मुझे उम्मीद नहीं है कि वो किसी भी प्रकार से सैन्य या शोभनीय है। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा कि क्या अकेला गन कल्चर वाले जो गाने हैं उन्हीं पर आप लोगों को एतराज़ है, या फिर जो दूसरे जो संस्कृति को जो दूसरे गाने भी ख़राब करें, चाहे वो पिक्चराइजेशन के हिसाब से हैं, चाहे वो भाभी कोई पटोला बोलने के हिसाब से है, कहीं पर भी वो 2 महीने में बॉडी बनाने वाली बात कहीं ना कहीं एक जैसे आती है गानों में, तो इस तरह के जो गानों के ऊपर है उसके ऊपर भी क्या आप बैन चाहते हैं? देखिए सर, सोमेश जी, कल भी हमने इसी कड़ी में एक डीजी साहब को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपा है। उसमें हमने बड़े कड़े शब्दों में कहा है कि आग्रह भी किया है कि भाई
ये जो अकेला गन कल्चर की बात नहीं है, ये जो कल्चर, ये बिल्कुल समाज की गिरावट जो आई हुई है, जो दृश्य भी इस टाइप के दिखाए जा रहे हैं, जिससे हरियाणवी संस्कृति को कुठाराघात होने लग रहा है, जो एक ताक पे रख के रख दिया हरियाणवी संस्कृति को। जितने भी सीन हैं, जितने भी पिस्टल के या जो भी किसी प्रकार के अभद्र लैंग्वेज यूज हो रही है उन गानों में, वो भी सभी शोभनीय नहीं है और वो बिल्कुल भी किसी प्रकार की बर्दाश्त नहीं हो जाएगी। जी, बर्दाश्त नहीं होगी। और साथ ही साथ आज खाप का भी समर्थन मिल रहा है, कोषाध्यक्ष भी हमारे साथ में हैं बार एसोसिएशन के, तो ज़रा इनसे भी जानते हुए चलते हैं। बार साथ में है, क्या किन्हीं नियमों को भी तलाशा जाएगा ताकि उन नियमों को सरकार को बता करके उन नियमों को कहीं ना कहीं अप्लाई करवाया जा सके? क्योंकि सबसे मेन तो बात है कि नियम होना, और उन नियमों के मुताबिक आगे चीज़ें होंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। डॉक्टर साहब, मैं पहले यही बात मैं सोच रहा था कि ये अब तो हम सरकार का जो ये इन्होंने कानून बनाया है, जो भी गाने बैन किए हैं, इसका समर्थन कर रहे हैं हम। नहीं तो हम इसके खिलाफ कोर्ट में भी जाएंगे। कोई रिट पिटीशन है, कोई भी जैसे तैसे, हम हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हमारे बाद पदाधिकारियों को लेके, हमारे सीनियर साथियों से सलाह मशवरा करके हम वहाँ भी कोर्ट में भी इसके खिलाफ मतलब कानूनी प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं अपनाई जाए, जारी रखेंगे हम। हाँ जी, तो सुन सकते हैं आप कि कानूनी प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं जारी रखी जाएगी। खापों का समर्थन लिया जा रहा है, साथ ही साथ जनता का भी शायद आने वाले समय में और बेहतर तरीके से शायद समर्थन लिया जाएगा। बड़ा अब मामला ये बनता जा रहा है, गन कल्चर नहीं, गंद कल्चर है। हम भी यही कहना चाहते हैं कि गन कल्चर को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से एक फिल्मों में जैसे दिखाया जाता है कि एंटरटेनमेंट के माध्यम से या एक समाज के आईने के तौर पर हम फिल्म इंडस्ट्री को भी लेकर के चलते हैं, तो जिस प्रकार से वहाँ पर दिखाया जाता है, तो जब गाने बन रहे हैं तो उसमें कहाँ ये एक व्यवस्था का परिवर्तन का कहीं ना कहीं एक बिगुल बज गया है, ये समझ नहीं आ रहा है। हालांकि जाहिर सी बात है, संस्कृति को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन संस्कृति को बचाने के साथ साथ ये भी चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री है, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसके भी कहीं ना कहीं अधिकारों का हनन ना हो जाए। हम तो यही कहेंगे कि सरकार इसके ऊपर या तो सेंसर बोर्ड गठित करे या फिर कुछ नए नियम लेकर के आए, उन नियमों को तमाम कलाकारों तक पहुँचाए, उन तमाम डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स तक पहुंचाए, ताकि इस तरीके के जो गाने हैं आगे भविष्य में ना बन पाएँ, और अगर बने तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं सरकार तुरंत तरीके से कार्रवाई भी कर पाए। देखते हैं क्या होगा। हालांकि अब तक जो तमाम सूचनाएं हैं वो हम बना करके रखेंगे, आप बस बने रहिएगा चैनल तक। नई सूचनाओं, नई जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।